अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। प्लैनेटरी पोजीशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ऐसी बन चुकी है कि हर आदमी को अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए अगले कुछ दिनों तक अपनी कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए। जो टाइम बिहेवियर है रूल्स के मुताबिक वो बड़ा फेवरेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, ऑलमोस्ट ऑल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स कुछ ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। मैं वन बाय वन सभी इवेंट्स को डिफाइन करता हूँ। एक इवेंट तो 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण की शक्ल में है, ये टेक्निकल खबर है, इतना जहन में रखिए, आगे तफसील बयान करूँगा। दूसरा चांद होगा, वो भी आपके 12th एंगल पर ही होगा, वो भी सूरज, वो भी स्कॉर्पियो एंगल पर ही होगा। So moon in Scorpio is not a good position for Sagittarian and ये आपके लिए कुछ लॉसेस, कुछ इमोशनल इरिटेशन, कुछ बेइत्मीनानी सी, बेचैनी सी उस तरफ को ले जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि मरकरी 25 ऑफ अक्टूबर को वो भी स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा, वो आपका 12th एंगल है और वो भी वहाँ पर कुछ कमज़ोर हालत ही है, जिसकी वजह से आपकी माइंड परफॉर्मेंसेस, कंसंट्रेशन वगैरह थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली जो पांचवी खबर है वो भी नेगेटिव है। वीनस सूरज के इंतहाई करीब हो जाएगा। वीनस सूरज के इंतहाई करीब भी 25 ही अक्टूबर से शुरू होगा एंड इस सिचुएशन को हम लोग अपनी ज़ुबान में कम्बस्ट सिचुएशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ी हिजान पैदा होगा। अब वन बाय वन सब बयान करता है। एंड अगर इन्हीं बुरी खबरों में एक और बुरी खबर ऐड कर दूं बदकिस्मती से, कि आपका रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर, वो 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड है। अब मेरे पास अच्छी खबर आज कोई नहीं है, लेकिन खैर ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नेचुरल फ्यूल्स कह सकते हैं। अगर किसी पर्सनालिटी के पास, अगर किसी इंसान के पास पिछले 10 महीने तक बहारें रही हों, पिछले 10 महीने तक मटेरियल एडवांटेजेस रहे हों, पिछले 10 महीने तक उसकी नेचुरल स्किल्स हाईली परफॉर्मर हो, पिछले 10 महीनों तक उसके पास अपॉर्चुनिटीज़, उसके पास रिसोर्सेज, उसके पास ट्रेंड्स आते रहे हों, पिछले 10 महीनों तक उसके पास सेहत और तंदुरुस्ती हो, पिछले 10 महीनों तक उसके पास अगर मोहब्बत हो, और फिर 8 दिन के लिए वो किसी वजह से अंधेरा छा जाए, 8 दिनों के लिए किसी वजह से कोई ग्रहण आ जाए, 8 दिनों में किसी वजह से कोई कमज़ोरी आ जाए और वो कोलैप्स कर जाए, तो इसका मतलब है वो आदमी काम का, या वो आदमी ताकतवर था ही नहीं, वो पर्सनैलिटी ताकतवर, मेल हो या फीमेल। मतलब 10 महीनों की बहारों में 10 महीनों की हुई कमाई वो 8 दिन भी ना चला सका। 10 महीनों की बनाई हुई करेज, 10 महीनों की बनाई हुई रूहानियत, 10 महीनों की बनाई हुई रिलेशनशिप वो 8 दिन भी ना चला सका। उसे समझ ही नहीं आई कि कैसे चलाना है। इसका मतलब है मुफ्त में मिलती रहे, जैसे 10 महीने मिलती रही, इस तरह अगले भी 10 महीनों तक मिलती रहे तो फिर चला जाएंगे आप। और अगर कहीं कोई क्राइसिस आ गए, अगर कहीं कोई रेजिस्टेंस आ गई, अगर कहीं कोई डम्पी बम्पी सिचुएशन आ गई, तो फिर आप चला नहीं पाएंगे। तो दैट मीन्स यू आर अ वीक स्कॉर्पियो, वीक सेजिटेरियन, सॉरी। लेकिन अगर आप इन 8-10 दिनों को अपनी विल से, अपनी सलाहियतों से, अपनी प्लानिंग से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, अपनी अक्ल जहानत से कंबाइन एफर्ट्स करके या इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ ये 8-10 दिन अपनी किसी भी नुकसान को नहीं होने देते, ना इंसल्ट की तरफ जाते हैं, ना डिजीज़ की तरफ जाते, ना मटीरियल लॉसेस की तरफ जाते, ना शकूक की तरफ जाते, ना रूहानी डिप्रेशंस में जाते, ना ही रिलेशनशिप में तंगी आने देती, तो दैट मीन्स दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियन। अब वो थोड़ी थोड़ी खबर बयान करता हूँ। जुपिटर तो रेट्रोग्रेड है, वो तो 5 महीने से रेट्रोग्रेड है, अभी अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। उसकी रेट्रोग्रेशन आपकी नेचुरल स्किल्स को थोड़ा कमज़ोर कर सकती है, बट आप पिछले महीनों से चीज़ें गुजारा करते ही आ रहे हैं, उम्मीद है आगे भी अगले कुछ हफ्तों तक गुजारा करेंगे। बट अब जो दीगर प्लैनेट सपोर्टिव थे वो सपोर्टिव नहीं। एक तो सूरज का आपके 12th एंगल पर ग्रहण में जाना, ये एक इरिटेटिंग सी सिचुएशन होगी, जिसमें आपकी जो अपोजिशन है, आपकी जो मुखालफत है लोगों की तरफ से, वो बढ़ जाएगी। लोग आपके बारे में राय ऐसी कायम करेंगे जो आप नहीं हैं।
आप सॉफ्ट हैं, आप लविंग हैं, आप केयरिंग हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन लोग शायद ये ना माने। आपको उन्हें बताना पड़ेगा। मतलब वो खुद अगर आपको देखकर एज अ सेजिटेरियन अज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो वो नेगेटिव करेंगे, ये बात याद रखिएगा। बट आप अगर उनसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप उनको बताएंगे कि नहीं आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप लविंग हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे या डिफाइन करेंगे, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सूरज ग्रहण ज़्यादा होने की वजह से आपके जो फैसला करने की सलाहियत है उसमें भी थोड़ी कमज़ोरी आएगी। आपको लगेगा मैं कुछ और सोच लूँ, आपको लगेगा कि कोई और मशवरा दे दे तो फिर मैं डिसीजन लूँ, या आप डिसीजन लेकर दोहरी सोच में हो जाएंगे कि मैं ये काम करूँ या मैं ये काम ना करूँ, इस तरह की सिचुएशन। सो द ब्रेवरी एंड द कॉन्फिडेंस बोथ आर ऑन शेकी लेवल, शेक हो रहे होंगे। एंड वीनस भी आपका 12th एंगल पर है, एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, क्रिएटिव स्किल्स, सडन गेन्स एंड लव लाइफ। तो इन 6 के 6 सेक्टर जो मैंने वीनस के बस गिनवाए, इन 6 के 6 सेक्टर्स में कुछ कमज़ोरी रहेगी फॉर सम डेज। वीनस शॉर्ट टर्म प्लानट है, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा, लेकिन जितने भी अरसे है उतने अरसे अब आपको अपने रिश्तों को, अपनी सेहत को और अपने प्रॉफिट्स को, अपनी जिस्मानी कुव्वत से अपनी कारकर्दगी को बढ़ाकर उन चीज़ों की हिफाजत करनी होगी। रिश्तों में अगर सामने से नाराज़गी का पहलू उभर रहा है, आपके बारे में वो सही राय नहीं कायम कर रहे, तो ऐसा नहीं उन्हें धुतकार दें, उन्हें भगा दें कि तुम क्योंकि मेरे बारे में सही नहीं सोच रहे, तुम मेरे बारे में सही नहीं सोच रही इसलिए जाओ। ये कुछ दिनों की डिफ़िकल्टी है। कुछ दिनों की डिफ़िकल्टी में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स जो आपकी सोल और आपके कंपेनियन की सोल के दरमियान थी वो थोड़ी स्लो डाउन होगी, वो गिरहें थोड़ी सी खुल जाएंगी, जो आपने मोहब्बत के इवज़ बहुत ज़ोर से लगाई थी, वो अगर वो खुली तो वो आपकी दूरी की वजह, कुछ पेनल्टीज़ की वजह, कुछ नाराज़गियों की वजह बनेंगी। इसको रिकवर कैसे करना है वो एंड पर मैं आपको रेमेडी दे दूँगा। एंड द लास्ट थिंग एंड दैट इज़ आल्सो एंड द सेकंड लास्ट थिंग, एक और भी बुरी खबर, जो मून है वो स्कॉर्पियो में होगा फॉर 2.5 डेज़। मतलब ये 25 को हुआ, 26 को, 27 को। सो 25, 26 और 27 तारीख ये आपके मूड स्विंग की वजह बनेगी। बहुत बड़ी खुशी जिसको कई हफ्तों तक एंजॉय किया जा सकता था, बहुत बड़ी कामयाबियां जिनको कई हफ्तों तक एंजॉय किया जा सकता था, वो इन 2 सवा 2 दिनों में ही काफूर हो जाएंगी। मतलब आपको इमोशनल साइड पर मूड स्विंग रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी खुशियों को एंजॉय करना बंद कर देंगे। तो ये भी एक पहलू है। एंड आखिरी बुरी खबर, मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा 30 अक्टूबर को 10 जनवरी 2023 तक के लिए। मार्स की रेट्रोग्रेशन आपके 7th एंगल पर है, और ये आपकी एजुकेशन को, ये आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़ को, और ये आपकी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग को सपोर्ट करता था। अब जब रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपकी बिजनेस डील्स और आपका कंपटीशन एबिलिटी 2.25 महीने के लिए थोड़ी स्लो डाउन होगी। अब ये सब सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, मार्स, मरकरी, वीनस, सन, मून, ये सब कमज़ोर हालतों में है। एंड फिर आपका रूलिंग प्लैनेट भी कमज़ोर हालत में। सिर्फ आपको जो एक प्लैनेट, वन एंड ओनली, जो सपोर्ट कर रहा है वो सैटर्न है, वो आपके 3rd एंगल पर है, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। इससे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, इससे आपके अंदर डिसिप्लिन रहेगा, इसकी वजह से आपके अंदर कुछ पैशन सस्टेन करेगा। बट अदरवाइज 6 के 6 प्लैनेट 2 रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, जुपिटर और मार्स, एक कंबस्ट हो जाएगा, वीनस, एक को ग्रहण लग जाएगा, और एक रॉन्ग पोजीशन पर होगा, मून इन स्कॉर्पियो, दैट इज़ रॉन्ग पोजीशन 2.25 दिन के लिए। सो इस सारी सिचुएशन को एस्ट्रोलॉजिकली आप भी रीड करके देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। मैंने इतने बड़े सोलर इवेंट्स को, इतने बड़े जो वाक़यात निज़ाम शमसी में होने वाले हैं, उन्हें 6-7 मिनट में आपके सामने रख दिया अपने टिपिकल अंदाज से। और जो मुझे मेरे तजर्बात ने ये सारी चीज़ें जो मुझे बताई वो मैंने रख दी। अब ये आपको कवर करना है कि सिचुएशन तो ये उभरेगी, ऐसा तो नहीं है कि चाहे आप सुने चाहे आप ना सुने लेकिन ग्रहण होगा ही नहीं। ग्रहण तो होगा 25 तारीख को। आप ऐसा सोचें कि पता नहीं, हारिस भाई शायद गलत बता रहे हैं कि वीनस कंबस्ट नहीं होगा, वीनस तो कंबस्ट होगा। पता नहीं आपको लगता है कि 25 तारीख को चांद तलू होगा कि नहीं, चांद तो तलू होगा। अब आप माने या वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, ये आपकी मर्ज़ी। बट चांद तो नया होगा,
ग्रहण तो लगेगा, वीनस तो कम्बस्ट होगा एंड मार्स तो जो है वो रेट्रोग्रेड होगा। सो यू हैव टू केयरफुल। सोल्यूशन ये है, मैं अपने इससे भी ज़्यादा सिवियर सिचुएशन के लिए, जब बड़ी प्रॉब्लम्स आया जाया करती हैं, सूरज शम्स उस वक़्त इंतहाई सपोर्टिव साबित होती है। ऐसी सपोर्टिव जिससे आपकी ढारस, आपकी हिम्मत स्ट्रेंथ में जाती है। एंड बीइंग अ सेजिटेरियस, इफ़ यू हैव अ ब्लू सफ़ायर, सो वो कंटिन्यू रखिए, साथ में सूरज शम्स को 5 टाइम्स इन अ डे ज़रूर कंसीडर करिए। सफ़ेद रंग की चीज़ भी खैरात कर दीजिए, उससे भी मज़ीद बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन इससे एवरेज डिफ़िकल्टीज़ रिपेयर हो जाएंगी। अगर आप एवरेजली प्रॉब्लम में, अगर आप सिवियरली प्रॉब्लम में हैं, आप एक ऐसे सेजिटेरियन हैं जो मरीज़ लेवल तक नफ्सियाती प्रेशर में है, अगर आप एक ऐसे सेजिटेरियन हैं जो मर्ज लेवल तक नफ़रतों में मुलव्वस है, मतलब आपको चीज़ें, आपको नेगेटिव, आपको लोगों पर नुक्ताचीनी करने की आदत है, तो वो इस सीज़न में बढ़ जाएगी और उससे आप अपने रिश्तों को खो देंगे। एंड इसी तरह अगर आप बहुत कमज़ोर हैं इन योर जॉब एरिया, इफ़ यू आर सो वीक इन योर मटीरियल स्टेटस, तो ये जो पिंचिंग पॉइंट है, ये जो 7-8 दिन के ग्रहण और कम प्रॉब्लम्स के दिन हैं, ये आपको और मज़ीद सेंसिटिव एंड वीक कर देंगे। अब इनको ओवरकम करने के लिए मैंने वो जो ब्लू सफ़ायर प्रिस्क्राइब किया है, सूर्यशम्स प्रिस्क्राइब की है, वो बड़ी हद तक ज़ख्मों पे मरहम रखेगी। अगर उससे ना कवर हो तो फिर आपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने जो ज़ाती नौइयत के इशूज़ हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है सेजिटेरियन, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते चीज़ें मज़ीद चेंजेस की तरफ जाएंगी। इन चीज़ों के कुछ असरात भी कम हो जाएंगे, जैसे ग्रहण के असरात कुछ स्लो डाउन हो जाएंगे, जैसे चांद भी स्कॉर्पियो एंगल से निकल जाएगा। तो अगले हफ्ते कुछ और तब्दीली आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ जिसे मैं डिफ़ाइन कर सकता था, तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। कमिंग वीडियो में मैं उससे भी डिस्कस करूँगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह सेजिटेरियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरा बर वक्त ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की अवेयरनेस देना आपको इतना सा भी फ़ायदा दे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमेशा ही मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।